आज हम जानेंगे कि पीडब्ल्यू को कैसे लैपटॉप में लॉगिन करते हैं। ये जो मैं लॉगिन प्रोसेस बता रही हूँ, आप ये किसी भी बैच को अगर आपने पीडब्ल्यू से लिया हुआ है उस सब में फॉलो होता है। तो सिंपली आपको पीडब्ल्यू लिख लेना है, या नंबर से लॉगिन होगा, उसी नंबर से लॉगिन होगा जिससे आपने बैच परचेज किया है, या अगर आप विद्यापीठ वगैरह में पढ़ते हैं तो जिस बैच पे आपको आपका बैच मिला हुआ है वो नंबर आपको लॉगिन करना। सिंपली ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सिंपली लॉग उस पर डाल देना है, देन आपका जो भी बैच है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में आपको सारी चीज़ें साइड बाय साइड लिखा हुआ है कि क्या क्या हेल्पफुल, इसमें क्या क्या हेल्प मिल सकता है। पीडब्ल्यू सेंटर, बीपी लाइव, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें इनका वन बाय वन सारी चीज़ें मेंशन है। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो स्टडी दिख रहा है इस पर आ जाना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको माई बैच दिखेगा, इस पे आ जाना है। माई बैच में आने के बाद आपको हमेशा पेड नहीं फ्री वाले में आना है। अगर आपने पेड बैचेस लिया है तो पेड में एक बार देख लीजिए, अगर फ्री बैचेज है यानी आप विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे ऐसे ही बैचेस दिखेगा कि फ्री में आपकी ये बैचेज है। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे यूज करना है बैच ओपन होने के बाद। तो देखिए डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका बैच कब से कब तक चलेगा, फिर टेस्ट प्लानर आपका जो चलता है, फिर आपकी वीकली जो शेड्यूल होते हैं क्लासेस के वो रहेगा। तो सिंपली आपको ये देख लेना। उसके बाद ऑल क्लासेस में आने के बाद आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो जो आपके क्लास में सब्जेक्ट चलते हैं वो बारी बारी दिखेगा, टेस्ट दिखेगा, नोटिस दिखेगा। तो यहाँ से आप अपने रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आपको टेस्ट अगर देखना है तो टेस्ट आप यहाँ से, अगर आपने कोई टेस्ट स्किप कर दिया तो यहाँ से टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा मिल जाएगा। मान लो अगर आपको कोई चीज़ें पर्टिकुलर देखना है, जैसे फिजिक्स, मान लो आपको फिजिक्स में ऐसे से चैप्टर वाइज आपके सारे वीडियो रहेंगे, फिर डीपीपी रहेगा, डीपीपी पीडीएफ रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। मान लो ये मात्रा का मापन, अगर आपने हिंदी मीडियम से वहाँ पे बैचेज वगैरह लिया है तो यहाँ पे डीपीपी पीडीएफ में आपको डीपीपी पूरा मिल जाएगा, डीपीपी में डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपके क्लास में रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन का एक अलग से टैग मिलेगा जिसमें जितने भी क्लासेस में आपके रिवीजन चले हैं वो मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज मिलता है, मान लो फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बॉटनी के अलग। उसके बाद टेस्ट आपके जितने भी हुए हैं सारे टेस्ट पेपर आपके मिल जाएंगे, आंसर के मिल जाएंगे। अगर कोई टेस्ट आपने मिस कर दिया तो यहाँ से टेस्ट आप देख सकते हैं। फिर टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उनके इंस्ट्रक्शन है वो आप फॉलो करके उसके बाद टेस्ट अपना स्टार्ट कर सकते। तो इससे ये रहेगा कि अगर आपने कोई टेस्ट मिस कर दिया तो यहाँ से आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन में हमेशा जो भी उनके अनाउंसमेंट होते हैं कि आपके क्लासेस कब हैं, या कोई एक्स्ट्रा क्लासेज है, या आपके टेस्ट कब है, वो सारी चीज़ इसमें रहेगा। कॉन्टैक्ट टेस्ट में अगर आपको कोई बैच से रिलेटेड दिक्कत है तो आप इस कॉन्टैक्ट टेस्ट में सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट टेस्ट करेंगे, आप एक मेल लिख सकते हैं, कॉलिंग का नंबर रहता है। कॉन्टैक्ट टेस्ट में जाएंगे वो सारी चीज़ आपको मिल जाता है। तो कोई भी बैच से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से रेज कर सकते हैं, ईजिली वो रिजॉल्व हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट आया या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको बैच से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फ्री आपको वो सारी चीज़ें आपको एक बार बता दूंगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से इजीली बिना किसी से पूछे, बिना हेल्प लिए आप देख सकते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो अगर आप एक बार स्क्रॉल करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। बस कभी कभी बैचेस नहीं मिलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया